ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यूपीपीसीएसजे का प्रवेश पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन वेटिंग 2018 के लिए जो ज्ञापन सौंपने गया उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एलटी ग्रेड नए नोटिफिकेशन के पर हम लोग बातचीत करेंगे। यूपी लेखपाल धांधली लिपिक और एडीएम सिटी दोनों पे गिरी गाज। 5159 आरक्षी बने यूपी दरोगा। और आरआरसी ग्रुप डी डीवी जल्द शुरू। और यूपी डीएलएड यूपी बीएड प्रवेश पत्र आज जारी होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपीपीसीएसजे प्रवेश पत्र को लेकर के है। यूपीपीएससी ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जी हाँ, पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 5 जिलों में 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। 303 पद हैं और 69,000 इस पे 79,000 दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सोमवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2012 फरवरी को 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। पीसीएस के 303 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 123 पद हैं और ओबीसी के 89 पद हैं। 89 नहीं 81 पद हैं और अनुसूचित जाति के 63 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 पद आरक्षित। क्षेत्रीय आरक्षण के तहत में भूतपूर्व सैनिकों को 16, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 6, महिलाओं को 60 और दिव्यांगजनों को 12 पद हैं। इन पदों के लिए आयोग ने 10 जनवरी तक आवेदन लिए थे। परीक्षा के 79,736 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, नगर और आगरा और मेरठ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, 9:30 बजे से 11:30 बजे और 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार वेबसाइट के प्रवेश पत्र पर आयोग ने वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र के नियम तिथि एवं समय पर 2 फोटो, यहाँ पर जान लीजिए, 2 प्रवेश पत्र के अंकित परीक्षा केंद्र में नियमित तिथि एवं समय पर 2 फोटो, आईडी प्रूफ, मूल छायापत्र ले आना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देना नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा सामान्य ज्ञान का और इसे हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न पत्र विधि का होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें जो 300 नंबर का होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के छात्रों से साक्ष्य मांगे गए हैं। जी हाँ, जांच समिति ने अभ्यर्थियों से मांगे साक्ष्य। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत मूल्यांकन में विसंगति को लेकर जांच कर रही समिति के समक्ष अभ्यर्थियों व अन्य व्यक्ति 3 फरवरी तक साक्ष्य सहित अपनी बात रख सकते हैं। आयोग की उप सचिव डॉक्टर शिव जी मालवी के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों के विसंगत मूल्यांकन में विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से किए गए अनुरोध और उच्च न्यायालय के दाखिल याचिका के क्रम में मामले की जांच के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राजबहादुर सिंह को सौंपी गई है। उनकी अध्यक्षता में एकल जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। संबंधित मामले में अगर कोई अभ्यर्थी व्यक्ति अपनी जांच अपनी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है तो शपथ पत्र के साथ अपने लिखित कथन साक्ष्य कार्यालय अवधि में 3 फरवरी तक समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्रस्तुत लिखित कथन साक्ष्य का पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को सूचना दे दी गई। आप लोग जिन लोगों को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो समिति गठित हुई है उसके सामने अगर अपना कोई पक्ष रखना है, कोई साक्ष्य रखना है तो आप जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के कल 30 जनवरी थी और कल छात्रों ने एलटी ग्रेड नए नोटिफिकेशन को लेकर और वेटिंग लिस्ट जारी कराने को लेकर के आयोग में ज्ञापन सौंपा है। नए और जो बातचीत हुई है उसमें उस नए आयोग में पेज 10 दिनों के भीतर जारी होगी वेटिंग लिस्ट, ये आश्वासन मिला है लोक सेवा आयोग की तरफ से। लोक सेवा आयोग के सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन देने गए थे प्रतियोगी
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के धरना प्रदर्शन किया। आयोग के अन्य सचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में वार्ता हुई। उन्होंने प्रतियोगियों को बताया कि समकक्ष आर्ता के विवाद के कारण अभी भी समकक्ष विवाद का समस्या बनी हुई है। निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन में पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट को लेकर के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन के बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इस मौके पर कृपाशंकर निराकरी, रमेश कुमार और राजेश कुमार, बालाजी, अंजनी पांडे आदि छात्र उपस्थित रहे। और ये भी छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 10 दिन के भीतर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है तो 3-4 दिन का और समय देने के बाद हम 15 फरवरी से धरने पे बैठ जाएंगे, अनवरत धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसा अल्टीमेटम भी आयोग को छात्रों ने दिया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो कलंक कथा को लेकर के है। यूपी लेखपाल धांधली, परीक्षा धांधली, लिपिक और एडीएम सिटी पर गिरी गाज। परीक्षा माफिया प्रकरण में डीएम ने छीने एडीएम सिटी पर के कई अधिकार। जी हाँ, सहायक की तैनाती का एडीएम सिटी कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं। परीक्षा माफिया के साथ संलिप्तता में नाम उजागर होने के बाद ही दफ्तर से भगाया जा चुका है ब्रजपाल। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा के गोपनीय कार्य में था शामिल। परीक्षा पटल भी एडीएम सिटी से वापस लिए जाने के संकेत। एडीएम सिटी मदन कुमार से परीक्षा पटल का भी अधिकार छीना जा सकता है, इस बात के भी संकेत मिले हैं। इस मामले में शासन को पत्र भी लिखा जा सकता है। डीएम ने एडीएम सिटी से मांगी थी आख्या। प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने एडीएम कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के पत्र के आधार पर एडीएम सिटी को सौंपी इस मामले की जांच में ब्रजपाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। डीएम ने 3 अक्टूबर 2022 को एडीएम सिटी को भेजे पत्र में कहा था कि एडीएम सिटी स्वयं जांच करें। लक्ष्मी शंकर लिपि के कंप्यूटर सहायक के रूप में ब्रजपाल द्वारा किसी आधिकारिकता से और किसकी सहमति से प्रतियोगी परीक्षा जैसे अति गोपनीय महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया गया है। इसके अलावा डीएम ने एडीएम सिटी से यह भी कहा था कि वह जांच आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि ब्रजपाल संबंधित पटल सहायक के साथ कितनी अवधि से कार्य कर रहा है और किन किन कार्यों में इनका हस्तक्षेप संलिप्तता रही है। और एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक के जिस सहायक ब्रजपाल के फोन से परीक्षा माफिया में 89 बार बात हुई वह कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की रिपोर्ट में उसे एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात कंप्यूटर सहायक बताया गया है, जबकि उसके नियमित कर्मचारी होने की बात तो दूर उसकी संविदा पर भी तैनाती होने की बात सामने नहीं आई। वाह रे वाह, मतलब उसकी नियमित कर्मचारी होने की बात तो दूर संविदा पर भी तैनाती की बात सामने नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। ऐसे में वह किस अधिकार से और किसके निर्देश पर लंबे समय से एडीएम सिटी कार्यालय में परीक्षा पटल जैसी अति गोपनीय और महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व संभाल रहा था, उसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 2021 में नकल के मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर गुप्ता पुलिस के सामने कबूल चुका है कि शिक्षक महावीर सिंह एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी शंकर से बात कर विद्यालय में सेंटर दिलाते हैं। लक्ष्मी शंकर के कंप्यूटर सहायक के तौर पर काम करने वाले ब्रजपाल एडीजी की रिपोर्ट में नाम आने के बाद से ही एडीएम सिटी कार्यालय में भगाया जा चुका है। फिलहाल वह फरार है। परीक्षा माफिया में संलिप्तता सामने आने के बाद ब्रजपाल पर न तो कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है और न ही उसे पकड़ा गया है। अब पता चला है कि ब्रजपाल नामक किसी भी कर्मी की एडीएम सिटी कार्यालय में कभी तैनाती रही ही नहीं। बहुत बड़ा खुलासा है ये। जांच में पता चला कि एडीएम मतलब ब्रजपाल जैसे कर्मचारी की कोई तैनाती रही ही नहीं। समझ लीजिए कितना बड़ा घोटाला है। अब नए सिरे से जांच होगी। लिपि को भेजा गया। अब नए सिरे से जांच होगी। परीक्षा माफिया के एडीएम सिटी कार्यालय के लिपिक संलिप्तता मामले में अब नए सिरे से जांच कराई जाएगी, फिर से जांच कराई जाएगी और डीएम संजय कुमार
संजय कुमार खत्री इसके संकेत दिए हैं। नए जांच अधिकारी को मंगलवार को नामित किया जा सकता है। अगर गहराई से जांच की गई तो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की जड़ों को लेकर के कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एडीजी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट के बाद नहीं हटा था लिपिक। एडीजी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट के बाद 4 महीने तक प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव ने को ना तो हटाए जाने के सवालों में घेरे है और इस दौरान हटाया जाना भी सवालों के घेरे में है। इस दौरान वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र निर्धारण कराने, कक्ष निरीक्षकों को ड्यूटी तय करने समेत परीक्षाओं से जुड़े अन्य गोपनीय कार्य कराता रहा है। हालांकि डीएम का कहना है कि एडीजी को 16 सितंबर 2022 को रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लिपिक को उन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टि पहले ही दे दी थी। लिपिक को रविवार को प्रतियोगी परीक्षाओं के पटल से हटाया गया है। परीक्षा माफिया से संलिप्तता के मामले में प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव को क्लीन चिट देने वाले एडीएम सिटी मदन कुमार के अधिकारों को भी कटौती की गई है और उनके कई महत्वपूर्ण अधिकार छीनकर सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं। लिपिक को तहसील भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 के दौरान चेतना गर्ल्स डिग्री इंटर कॉलेज के केंद्र पर नकल के मामले में परीक्षा माफिया के साथ लिपिक की संलिप्तता संबंधित एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की रिपोर्ट को दबाए जाने का मामला कुछ अफसरों के गले की हड्डी बन सकता है। एडीजी कानून व्यवस्था ने जब डीजीपी को संतुष्ट किया इस मामले में एडीएम सिटी के लिपिक और उनके सहायक ब्रजपाल को हटाने के लिए मंडलायुक्त को पत्र लिखा, तब डीएम ने इस मामले में जांच एडीएम सिटी मदन कुमार को कराई थी। एडीएम सिटी ने इस मामले में लिपिक लक्ष्मी शंकर को क्लीन चिट भी दे दी। एडीएम सिटी इस दौरान रिपोर्ट पर डीएम को दोबारा मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज सिंह से राय मांगी, तब सीआरओ ने भी एडीएम सिटी को जांच रिपोर्ट पर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद वह फाइल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मामले में लिपिक सहायक ब्रजपाल फरार है। अमर उजाला की ओर से एडीजी की रिपोर्ट का खुलासा किए जाने के बाद एडीएम ने परीक्षा माफिया के साथ संलिप्त पाए गए लिपिक को हटाकर तहसील भेज दिया गया और एडीएम सिटी के भी महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए। इसमें नजारत, शस्त्र अनुभाग, न्यायिक अभिलेखालय, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, आवास आवंटन समेत कई अन्य जो महत्वपूर्ण अधिकार थे उनको छीन लिए। हालांकि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की रिपोर्ट के लिपिक लक्ष्मी शंकर और सहायक ब्रजपाल की गैर जनपद स्थानांतरित करने के लिए कहा गया। ये कलंक कथा है लेखपाल की। फिलहाल मैं इस पर और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है, देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर आप इसको पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी का 5159 आरक्षी बनाए गए दरोगा। जी हाँ, कई 500 आरक्षी यहाँ पे देख लीजिए। 5159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे। उपनिरीक्षक प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी। 13 दिन तक चले मंथन के बाद अब विभागीय समिति ने डीजीपी को सिफारिश सौंप दी है और जल्दी ही ये दरोगा बनने की कगार में बन जाएंगे। नागरिक पुलिस के 5159 मुख्य आरक्षियों को उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नत करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 13 दिन तक चले मंथन के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति ने अपनी सिफारिश डीजीपी को भेज दी। प्रोन्नति चयन वर्ष 2022 के लिए 5159 रिक्तियों का अधियाचन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इनके लिए 17 जनवरी से विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक शुरू हो गई थी और 30 जनवरी तक चली। इसमें 13 दिन मंथन हुआ। इसमें समिति में 5126 मुख्य आरक्षियों की उपनिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था। 30 की संस्तुतियां लिफाफों में बंद हैं, जबकि 3 के अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी रिक्तियां सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को स्थगित कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी ग्रुप डी को लेकर के है। इसकी दौड़ कंप्लीट हो गई है। 62 से ज़्यादा ने पूरी कर ली रेस। अब 15 को होगी प्रपत्रों की ज़्यादा, उसके साथ मेडिकल भी होगा। लेवल 1 में भर्ती के लिए कल वजन लेकर दौड़ेंगी महिलाएं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है। डीएलएड स्क्रूटनी का परिणाम जारी हो गया है। डीएलएड के अलग अलग सत्रों की स्क्रूटनी परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 में अलग अलग सत्र के विभिन्न सेमेस्टरों के कुल 20,370 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किया था। इसमें से 18,677 प्रशिक्षुओं के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। 21 प्रशिक्षुओं के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। 1672 प्रशिक्षुओं के परिणाम में संशोधन किए गए और 175 प्रशिक्षुओं की स्क्रूटनी परीक्षा में सफलता मिली है। तो फिलहाल डीएलएड का परिणाम जो है वो स्क्रूटनी का जारी कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, आज भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड के प्रवेश पत्र। जी हाँ, आप लोगों के आज यूपी बोर्ड के छात्रों के प्रवेश पत्र आज भेजे जाएंगे। बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था हो गई है। आप लोग फटाफट से यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो अपना
प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। तो ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो। चैनल पर नए हो तो अगर फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।